परमेश्वर के साथ प्रेम करने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। आपने कोई उम्मीद लगाई थी आपका काम बनेगा, नहीं बना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास भविष्य नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है आपके पास ब्लेसिंग नहीं है। सब बातें मिलकर, सब कहे सब बातें मिलकर, सब बातों में सुख भी आ गया, दुख भी आ गया, परेशानी भी आ गई, ठगी भी आ गई, धोखाधड़ी भी हो गई, आपका कुछ भी हो गया, आपका कारोबार डाउन चला गया, कोई कुछ भी हो गया, लेकिन घूम फिर कर आपकी भलाई ही होगी, क्योंकि फाइनल रिजल्ट परमेश्वर का है, तुम्हारा इन सब बातों के द्वारा भला ही होगा। आए हम बाइबल में कुछ आयतों को पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है पहला शमूएल 30वां अध्याय और पहली आयत में, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 30 एंड वर्स 1 से पढ़ेंगे। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा, अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया। आगे, और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को तो मार नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। ये उस समय की घटना है जब दाऊद अपने साथियों के साथ फिलिस्तियों की मदद करने के लिए गया ताकि शाऊल से युद्ध लड़ा जा सके। उसने वो युद्ध लड़ना था नहीं लड़ना था वो अलग स्टोरी है, लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि जब दाऊद अपने साथियों के साथ गया, पीछे उसका परिवार, उसके बीवी, उसके बच्चे, उसके साथियों की बीवियां, उनके बच्चे, उनका सोना चांदी जायदाद पैसा धन दौलत सब कुछ पीछे छोड़कर गए। लेकिन जब उनको फिलिस्तीनियों ने वापस भेज दिया कि नहीं तुम हमारे साथ युद्ध लड़ने नहीं जा सकते, तो अब वो वापस आए सिकलग नाम की जगह में। और जब वो वहां पर वापस आए तो उन्होंने क्या देखते हैं अगली आयत में। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा तो नगर को जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले गए थे। तो दुश्मन आया और जब वो युद्ध लड़ने गए हैं, पीछे से पता लगा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अगली आयत, तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति नहीं रही। इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए। जैसे किसी के घर में डेथ हो जाती है और हम देखते लोग इतना रोते कि बेहोश होने को पड़ते हैं, है ना, मदहोश हो जाते, बेहोश हो जाते हैं, उनको अपनी सुर्त नहीं रहती, गिर जाते हैं, थाम के लोग लेकर जाते हैं, थाम के लोग संभालते हैं। तो अब ये घटना भी बहुत बड़ी थी क्योंकि वो अपना सब कुछ गवा बैठे थे। उन्होंने अपना सब कुछ गवा दिया। और एक आम मेंटालिटी क्या है, जब सब कुछ चला गया हम दुनिया का कहेगी आए हम तो मर गए, हमारी तो जिंदगी अब जी खत्म हो गई, अब हमारा कुछ नहीं बनना जी, तुम्हारी लाइफ तबाह, तुम्हारी बीवी ले गए, तुम्हारे बेटे बेटियां ले गए, तुम्हारा सोना चांदी ले गए, भाई तुम तो भिखारी बन गए। ये आम एक संसारिक मेंटालिटी है। तो यहां पर हम देखते हैं इनको कितना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। सिर्फ बेटे बेटियां ही नहीं गए, बीवियों को भी उठा के ले गए। सिर्फ बीवियां ही नहीं गई, सारा सोना चांदी उठा कर ले गए। सिर्फ सोना चांदी लेकर नहीं गए, भेड़ बकरियां उठा कर ले गए। सिर्फ वही लेकर नहीं गए, जला भी गए सब कुछ बचा खुचा। इनको बिल्कुल कंगाल करके गए। और इनको इतना तकलीफ हुआ, इनको इतना दुख है, इनको इतना दर्द हो रहा है और ये रो रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं कि अब उनमें रोने की शक्ति नहीं है। दाऊद की दोनों स्त्रियां, इजरायली अनियोम और कर्मेली नबाल की स्त्री अबीगैल बंदी बना ली गई। आगे छठी आयत, जब ये सिचुएशन हुई अब क्या हुआ? अब जब हालात बिगड़ते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मान लो कई बार मैंने घरों में देखा है जब बच्चे स्ट्रगल करते हैं ना लाइफ में, तो किसका दोष निकालते हैं? किसका निकालते हैं? हमारे मां बाप की गलती है। आज हम जो कुछ भी है, जो भी हमारी लाइफ में स्ट्रगल है, जो भी हमें अपनी जिंदगी में मुश्किलें सहनी पड़ रही है, ये मां बाप की गलती है। अगर मैं भी अपने मां बाप की गलतियां निकालता रहता तो मैं पता नहीं कब का निकला होता कहीं और दुनिया से। मां बाप की गलती है जी।
जब देखते हैं बच्चों के स्कूल में अच्छे नंबर नहीं आते, गलती चाहे बच्चे की हो, तो कई बार माँ बाप टीचर से आगे लड़ते हैं, तुमने सही नहीं पढ़ाया। वो टीचर कहेगी अगर दूसरा बच्चा 90% नंबर ले सकता है मेरे पढ़ाने से, तो आपका भी ले सकता था। नहीं नहीं, ये सारी टीचर की गलती है, ये सारी स्कूल की गलती है, हमारा बच्चा पढ़ा कि नहीं, उसके अच्छे नंबर नहीं आए, सारी स्कूल की गलती है। तो क्या है, एक आम मेंटालिटी है कि अगर कुछ बुरा हुआ है तो कसूर किसका निकालना है। तो सबसे पहला तरीका होता है, जो अध्यक्ष है या जो लीडर है या जो बड़ा है या जो अगवा है या जो टीचर है या जो कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका दोष निकालो। जैसे बाइबल में पढ़ते हैं, पुराने नियम में इजरायली लोगों ने कई बार मूसा का दोष निकाला। मूसा में ले आया, वहां अच्छे थे, ये यहां क्यों ले आया, हमेशा उसका दोष निकाला। कुछ भी गड़बड़ हुआ सीधा दोष वहां, सही हुआ जी हमारी बल्ले बल्ले, गलत हुआ ये मूसा है जी, है ना। तो हम देखते हैं, तो बच्चे कई बार क्या करते हैं, जी हमारे माँ बाप की गलती है जी, यहां स्कूल में जी हमारे टीचर की गलती है जी, वो नहीं सही पढ़ाते हैं, है ना। तो कोई ना कोई किसी पर दोष ढूंढता है, और अक्सर लीडरशिप पर दोष आता है, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे चर्च लीडरशिप हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे कोई भी हो। अब अगर किसी देश का सिस्टम करप्ट है तो उसका कारण सिर्फ ऊपर बैठे हुए लोग नहीं होते, जड़ नीचे होती है, समझ रहे हो। जब तक नीचे का सिस्टम नहीं बदलेगा, ऊपर का सिस्टम भी नहीं बदल सकता, क्योंकि किसी को कुर्सी पर बिठाने वाले भी नीचे वाले लोग हैं। वो फैसला करते हैं कौन सरकार चलाएगा, कौन देश चलाएगा, कहां चलाएगा। तो जब नीचे का सिस्टम ही सही नहीं है तो ऊपर का सिस्टम तो सारा हिलेगा ही। जब हमारे में करप्शन है तो ऊपर का सिस्टम कैसे सेट होगा, कुछ भी सेट नहीं होता। ओके, पब्लिक डिसाइड करती है कि हमें कैसा सिस्टम बनाना है। तो यहां पर हम देखते हैं, तो अक्सर जो गलती है वो सीधी ऊपर निकाली जाती है। अब सरकार की गलती निकाल लो, माँ बाप की गलती निकाल लो, स्कूल के टीचर की गलती निकाल लो, प्रिंसिपल की गलती निकाल लो, किसी भी गलती तो किसी की निकालनी है जी। हम ऐसे इसलिए हैं, हम इसे दोष लगाना कहते हैं। हम सब लोग अपनी खुद की जिंदगी के लिए जिम्मेवार हैं। आपको हमेशा अपनी जिंदगी में सही हालात नहीं मिलेंगे। आपको हमेशा अपने दाएं बाएं में एक अच्छा माहौल नहीं दिखेगा। आप माहौल का दोष नहीं लगा सकते, ओ जी मैं आज ऐसा हूं क्योंकि माहौल ऐसा था। आप अपनी लाइफ के लिए खुद जिम्मेवार हो। आपको अपनी जिंदगी को खुद बनाना है, आपको खुद फैसला करना है। आपके हालात बुरे हैं, अब इसका मतलब क्या है, मैं बुरा बन जाऊं, मैं कड़वा हो जाऊं, मैं भी लड़ना शुरू कर दूं, मैं भी झगड़ना शुरू कर दूं, मैं भी कत्लेआम शुरू कर दूं, मैं भी नशे में पड़ जाऊं क्योंकि सारे नशे करते, मैं खुद जिम्मेवार हूं। अक्सर हम देखते कई बार जब किसी के बच्चे बिगड़ जाते हैं तो किसकी गलती निकालते हैं, गुआंढियों के मुंडे की। किसकी गलती निकालते हैं, हाँ गुआंढियों ने मुंडे ने बिगाड़ दिता साडा मुंडा, एदे को जा जा बहंदा है। तो कई बार मैंने देखा है औरतों को लड़ते हुए, तेरे मुंडे ने बिगाड़ा, वो कहेगी नहीं तेरे मुंडे ने बिगाड़ा है। हर कोई खुद जिम्मेवार है। हम फैसला कर सकते हैं कि हमें अपनी जिंदगी को, हालात बुरे हैं लेकिन क्या हमने कड़वे रहना है। बाइबल में मैं पिछले दिनों में पढ़ रहा था और मैं कुछ बातें दिमाग में आई मेरे अंदर। रूथ की सास, क्या नाम था उसका, नियोमी। जब नियोमी, उसका पति मर गया, उसके दोनों जवान बेटे मर गए थे, उसकी दोनों बहुएं विधवा हो गई थी और अभी कोई बच्चा भी नहीं था, कोई नाती पोता कुछ नहीं था। और वो अपने शहर वापस जा रही थी। दोनों बहुओं का चली जाओ, खैर एक चली गई, एक उसके साथ रह गई। जब वो अपने शहर में वापस आई, लोगों ने कहा नियोमी आई है। वो कहती है मुझे नियोमी ना बुलाओ, मुझे मारा बुलाओ, मारा।
मारा का यानी कि कड़वी। क्या मतलब है? कड़वी। मेरी जिंदगी कड़वी हो गई है। तो अगर आपने ये मान लिया आपकी जिंदगी कड़वी हो गई है, तो आप कभी भी उस कड़वेपन से नहीं निकलोगे। बाइबल में पढ़ते हैं, एक बार जब मूसा इजरायली लोगों को निकाल के लाया, उन्होंने लाल समुंदर पार किया, उनको बहुत प्यास लगी, एक जगह उनको पानी मिला, बड़े खुश हुए, लेकिन जैसे पीने लगे पानी कड़वा था। क्या था? लेकिन परमेश्वर ने मूसा को सॉल्यूशन बताया, कहा वो लकड़ी लेके पानी में डाल दे, मीठा हो जाएगा। पानी मीठा हो गया। अब सॉल्यूशन है। कोई भी ऐसी समस्या नहीं है, आपका कैसा भी कड़वापन क्यों ना हो जिंदगी में, उसका सॉल्यूशन है, और वो है परमेश्वर का वचन। धर्मी जन 7 बार भी गिर जाए फिर खड़ा हो जाता है। आमीन। स्प्रिंग को जितनी बार मर्जी दबा लो वो फिर ऊपर ही उठेगा। विश्वासी लोग भी ऐसे होते हैं, जितना दबाना है दबा लो वो फिर उठ जाएंगे, जितना दबाना है दबा लो वो फिर उठ जाएंगे। आमीन। निर्गमन की किताब में पढ़ते हैं, इजरायली लोगों को मिस्रियों ने सताना शुरू कर दिया, उनको काम का बोझ बढ़ा दिया, आराधना करने जाने नहीं देंगे, वर्शिप करने जाने नहीं देंगे। इनके बेटा होता जी, जन्म पे ही मार डालो इनके बेटों को, इनकी गिनती बढ़नी नहीं चाहिए। लेकिन बाइबल में लिखा है, जितना वो उनको दबाते थे उतना ही वो बढ़ते जाते थे। सब कहें लोग, मेरे पीछे कहे लोग, मुझे जितना दबाएंगे मैं उतना ही बढ़ जाऊंगा। लोग मुझे जितना दबाएंगे मैं उतना ही बढ़ जाऊंगा। आपका बढ़ने का तरीका यही है। यूसुफ को उसके भाइयों ने दबाया, यूसुफ को पोतीफर के घर में उसकी बीवी ने इल्जाम लगाकर दबाया, यूसुफ को जेल में डालकर दबाया। लेकिन जब प्रभु ने दुश्मन का पैर हटाया, स्प्रिंग की तरह उछला और मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया। मैंने देखा है मेरी जिंदगी में दबाव ने मेरे ऊपर बहुत जबरदस्त असर किया है। मेरे ऊपर बहुत दबाव आते हैं, बड़े सारे आते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि जो दबाव आपके ऊपर आया है उसको आप अपनी जिंदगी में बढ़ोतरी का कारण बनाना चाहते हो या तबाही का, ये आपके ऊपर है। प्रेशर आपको बनाता है। अब दूसरों का एटीट्यूड क्या था, उनका तरीका क्या था? हाय मर गए, रुड़ गए, खत्म हो गए। दाऊद का तरीका क्या था? मैं इस मौके का पूरा फायदा उठाऊंगा और अपने आप को परमेश्वर में बलवंत करूंगा। आमीन। जोर से प्रभु के लिए ताली बजाएं। हालेलुया। दबाव है, कंप्लेंट मत करना। समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है, कंप्लेंट मत करना। शैतान चाहेगा कंप्लेंट करो करो करो, कंप्लेंट करो, कर कर कर। अब और देखा देख क्या मिला, प्रभु के साथ चल के कंप्लेंट करके कुछ भी नहीं मिलेगा। बचा खुचा भी वो शैतान चुरा के ले जाएगा, परमेश्वर नहीं लेके जाएंगे, वो लेके जाएगा। वो चोर है, वो ऐसे ही आता है। कंप्लेंट मत करना, अपने आप को मजबूत करना, उस मौके का फायदा उठाना, अपने प्रेशर्स का फायदा उठाना। मालूम है परमेश्वर पर कंप्लेंट कौन करता है? जिनको लगता है परमेश्वर चोर है, वो कंप्लेंट करते हैं। जब आपको कोई दिखे ना, प्रभु ने किया ही क्या मेरे लिए, किया ही क्या दिया, समझ लो वो व्यक्ति अभी इम्मैच्योर है। क्या है वो? इम्मैच्योर है। बुरा व्यक्ति नहीं होगा, लेकिन अभी इम्मैच्योर है, क्योंकि अभी उसको समझ नहीं आया सही और बुरे का भेद करना, कि सही क्या है और गलत क्या है। वो टाइम के साथ उनको समझ में आएगा। कई लोग सारी जिंदगी इम्मैच्योर रहते हैं, 20 साल बाद भी प्रभु ने दिया क्या है, प्रभु ने हमारे लिए किया क्या है। कंप्लेंट नहीं करना, प्रेशर है, बन जाओ प्रभु में, क्योंकि जिस दिन उठोगे उतना ही ऊंचा उठोगे जितना ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर आया। आमीन।
आप स्प्रिंग को जितना ज्यादा दबाओगे उतना ही ज्यादा वो वापस उठ के उछल के आएगा। विश्वासी लोग भी ऐसे ही होते हैं, क्योंकि वो दब नहीं सकते। कोशिश करोगे, जब समय आएगा तुम्हारा पैर हटेगा, फिर देखना क्या होता है। दाऊद बजाय कि दुनिया के लोगों की तरह, अपने साथियों की तरह जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, असल में दाऊद आराधना करता था, वो भी कर लेते थे, वो प्रार्थना करता था, वो भी कर लेते थे माड़ी मोटी, लेकिन नजर ज्यादा दाऊद पर रहती थी। किस पर रहती थी? दाऊद पर। यह लीडरशिप का फेलियर है अगर लोग अपनी जरूरतों के लिए पास्टर को ही देखते रहे। मुझे मालूम है पंजाब में ऐसा सिस्टम है, वो बंदा तेल पे प्रेयर करेगा, वो प्रार्थना करेगा, वो करेगा। अरे नहीं, मुझे समझ में आता है आप नए हो, लेकिन जब आप प्रभु में आ गए आपको खुद सीखना होगा। ऐसी कौन सी माँ है जो अपने बच्चों को रोटी बनाना नहीं सिखाती? ऐसा कौन सा बाप है जो अपने बच्चे को साइकिल चलाना नहीं सिखाता? कि बच्चे को कहेगा बेटा तू सारी जिंदगी बस मेरे पीछे ही बैठना है? नहीं, वो तैयार करता और कहता है एक दिन आएगा तुम आगे बैठना और मैं पीछे बैठूंगा। ये लीडरशिप का फेलियर है अगर लोग खुद प्रार्थना करना ना सीखें, खुद बिलीव ना करें कि प्रभु मेरे द्वारा भी बड़े बड़े काम करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने पास्टर को हल्के में लो, नहीं, उसका आपको नुकसान हो जाएगा। डोंट नेवर डू दैट। दुगना आदर बाइबल में लिखा है। लेकिन आपको सीखना भी है। आमेन। आपको प्रभु से प्रार्थना करना सीखना होगा, हासिल करना सीखना होगा, चलना सीखना होगा। कई बार प्रभु लोग देंगे आपको दाएं बाएं प्रेशर समझने के लिए, कई बार प्रभु नहीं देंगे। कई बार प्रभु आपको अकेले में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? कई बार ऐसे हालात होंगे आप अपना दुख किसी को नहीं बता सकते। मूसा के 40 साल क्या बताए दुख, पता नहीं किसको कितना बताया होगा, मालूम नहीं। दाऊद ने कितना अपना दुख किसी को बताया होगा, मालूम नहीं। यूसुफ ने अपना दुख कितना किसी को बताया होगा, मालूम नहीं। लेकिन उनका भरोसा परमेश्वर पर था, उनकी निगाहें लगी थी। आज हमारी जिंदगी में कड़वाहट हो सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वायदे मेरी जिंदगी में मिठास लाते हैं और मुझे एक दिन बनाते हैं। आमीन। अगर रात है तो रात के बाद दिन भी आता है। ये मत सोच लेना अब बस मेरी जिंदगी में रात घोर अंधकार भरी रात है। दाऊद कहता है अगर मैं घोर अंधकार भरी घाटियों में से भी होकर क्यों ना गुजरूं तो भी मैं किसी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि मेरा चरवाहा मेरे साथ साथ है। आमीन। दाऊद ने अपने आप को प्रभु में बलवंत किया और फिर क्या किया? बाइबल में लिखा है, दाऊद 7वीं आयत, याजक से कहा एपोद को मेरे पास लाओ। तब एपोद को दाऊद के पास ले आया। उसने कहा होगा पत्थर मारने होंगे मार लेना, लेकिन मुझे पत्थर मार के तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मैं तुम्हें मौका देता हूं, आओ हम चलें, हम जाएंगे और जो कुछ दुश्मन हमसे लूट कर लेकर गया है सब वापस ले आएंगे। आमीन। अफसोस करने से फायदा नहीं होगा, हाय हाय करने से फायदा नहीं होगा, वो सारी जिंदगी रोते रहे इस दुख को लेकर, फायदा नहीं होगा। दाऊद को पत्थर मार के मार दोगे कोई फायदा नहीं होगा। फायदा तब होगा जब विश्वास में मजबूत हो जाओगे, जैसे दाऊद ने हियाब बांधा। अगर आप भी हियाब बांधोगे, दाऊद ने हियाब बांधा होगा और फिर लोगों से भी प्रभु की बात बताई, एपोद पहना, प्रभु का चेहरा निहारा और आकर उनसे कहा प्रभु हमारे साथ है, हम जाएंगे और जो दुश्मन हमसे लूट लेकर गया सब कुछ वापस ले आएंगे। वो गए, जो कुछ दुश्मन ने लूटा था वो लाए, उसके साथ उनका भी सामान साथ में उठा कर ले आए। हालेलुया। तो एंड में उनके पास उससे ज्यादा था जितना उनके पास पहले था। इसका मतलब है
अगर आपका कुछ नुकसान हुआ है, वापस आएगा, लेकिन वो जब आएगा अपने साथ चुंबक की तरह और भी बहुत सारी आशीषों को जोड़ कर ले आएगा। हालेलुया। आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग भी ऐसी है, आपको अगर लग रहा है ना थोड़ी देर के लिए खो गई, याद रखना खोई नहीं है, वो कुछ और ब्लेसिंग को बटेरने गई है ताकि वापस आपके पास और आशीष आए। आपकी जिंदगी की बढ़ोतरी ऐसे ही है। अगर नुकसान हुआ है, कुड़कुड़ाना मत। कोई चीज चली गई, दुनिया की तरह रोना मत, क्योंकि वो ब्लेसिंग वापस आएगी और अपने साथ और ब्लेसिंग जोड़कर लाएगी। यह है परमेश्वर की वफादारी, और यह सब तय करता है आपका एटीट्यूड, आपका स्वभाव या आपका सोच प्रभु के प्रति और आपका विश्वास। अगर दाऊद भी उनकी तरह कुड़कुड़ा देता, वो दाऊद को पत्थर मारते, दाऊद उनको पत्थर मारता, वो दाऊद को पत्थर मारते, दाऊद उनको पत्थर मारता, कुछ भी ना होता। लेकिन एक व्यक्ति ने समझदारी का फैसला किया और प्रभु को निहारा। आपके दाएं बाएं लोग हो सकते हैं एक दूसरे को पत्थर मार रहे हैं, या आपको पत्थर मारने को पड़ रहे हैं, उनके पत्थरों पर गौर मत करना, उनकी धमकियों पर गौर ना करना। आपके परिवार में आपको मुश्किल सहनी पड़ रही है, आप पर इल्जाम लग रहे हैं, उधर से नजरें हटाओ, परमेश्वर को निहारो और मत कहो ब्लेसिंग कहां गई। ब्लेसिंग और ब्लेसिंग को जोड़ने के लिए गई है, घूम फिर के वापस आएगी। क्यों ना खड़े हो जाए प्रभु की उपस्थिति में, परमेश्वर के लिए ताली बजाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर वफादार है। परमेश्वर वफादार है। लोग आपसे सवाल करें अब कहां गई तुम्हारी ब्लेसिंग, कहना और ब्लेसिंग को बटोरने गई है। अब कहां गई तुम्हारी आशीष, मेरी आशीष और आशीषों को ढूंढने गई है और लेकर आएगी और कई गुना बढ़ जाएगी। मेरी जिंदगी में अगर कुछ भी जाता है, घूम के फिर वापस आता है, लेकिन उतना नहीं आता, हमेशा बढ़ोतरी के साथ आता है। आमीन। आपकी नजरों से कोई चीज दूर हो सकती है, परमेश्वर की नजरों से दूर नहीं है। आपका पैसा चला गया, आपको दिख नहीं रहा, प्रभु कह रहे हैं मैं देख रहा हूं। उसकी जेब में गया, अब उसकी जेब में गया, अब उसकी जेब में गया, अब उसके बैंक में गया, अब उसके बैंक में गया, अब उसकी दुकान में गया, अब घूम के व्यापार गया। कोई नहीं, मैं रास्ता बना रहा हूं, मैं रास्ता बना रहा हूं। ये घूमता 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 बढ़ता 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 वापिस तुम्हारे झोले में आएगा। आमीन। परमेश्वर इस रीति से आपकी जिंदगी में कार्य करने जा रहे हैं। अगर आज आप फैसला लो, हम परमेश्वर के खिलाफ नहीं कुड़कुड़ाएंगे, कभी नहीं कहेंगे प्रभु हाय पता नहीं क्या सोचा है आपने मेरे लिए। प्रभु ने जो सोचा है अच्छा ही सोचा है। आमीन। दुनिया से सवाल उठाना है उठा लेना, परमेश्वर से मत उठाना। प्रभु का धन्यवाद ही करना, प्रभु मैंने आप पर भरोसा किया है, आप मेरा मुंह काला नहीं होने दोगे। मैं दुनिया कुड़कुड़ा रही है, मैं नहीं कुड़कुड़ाऊंगा। दुनिया सवाल कर रही है तुम्हारा परमेश्वर कहां है, लेकिन मैं सवाल नहीं करूंगा मेरा परमेश्वर कहां है। मेरा परमेश्वर हमेशा मेरे साथ। आपके शब्द तय करेंगे आप कहां जा रहे हो अपनी जिंदगी में। क्या तय करेगा? अगर आप कहोगे ना साडा तो कुछ नहीं बनना, मुझे माफ करो, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर आप कहोगे मेरा परमेश्वर मुझे चलाएगा, मैं आपके साथ मिलकर आमीन बोलूंगा आपके लिए। मेरा परमेश्वर मुझे संभालेगा, मेरा परमेश्वर मुझे सिखाएगा। हीरा बड़े दबाव में तैयार होता है। ये प्रभु ने सिंबल दिए हैं हमारे सीखने के लिए। कोई भी प्लेयर बनता है ना बड़े दबाव में बनता है। कोई भी एक अच्छा स्टूडेंट बनता है ना, अच्छा एजुकेशन लेता है, बड़ा दबाव सह सह कर रातों को जाग जाग कर पढ़ के फिर बनता है। किसी ने आईएएस अफसर बनना है ना, ऐसे ही नहीं बन जाता, शुरली की तरह की जलाई और ऊपर चली गई। बड़े दबाव में पढ़ते 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 चलते सीखते बन जाता है।
आपने अपना हाथ परमेश्वर को पकड़ाया है। अगर दबाव भी है, विश्वास करना मत छोड़ना, बहुत दूर तक जाओगे। परमेश्वर यहां है, यीशु यहां है, उसका नाम पुकारो, उसका नाम पुकारो। कोई यीशु मुझे छू लो, यीशु मुझे छू लो, यीशु मुझे छू लो। मेरे परिवार को छू लो, मेरे घर को छू लो, मेरे हालातों को छू लो। आज मैंने आप पर भरोसा करने का फैसला किया है। कोई इंसान नहीं बदल पाया, मैं नहीं बदल पाया, परमेश्वर बदल के दिखाएंगे। आप किसी मनुष्य के पास नहीं आए, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के पास आए हो।